हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में। तो बस उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास में आपने फॉर्मूले सीखे थे उनको रिवाइज करना जरूरी है। किसी को याद आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री? वहां पे सबसे पहले आपके सामने एक फॉर्मूला था, याद हो तो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी प्लेन पे दो बिंदु हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होगा? ये हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होगा बच्चों, है ना? याद आ रहा है कुछ कुछ? तो इसी तरह से आपके सामने सेक्शन फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल था, अलग अलग फॉर्मूले थे, वो आपने सीखे थे। तो उनको पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे करेंगे हम। तो इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी के फॉर्मूले भी एक बार याद करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। ठीक है, दूरी सूत्र है ये। अब आपके पास और क्या है? अगर दूरी सूत्र पता है आपको, तो क्या आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है? सेक्शन फॉर्मूला, अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। देखिए, कोई एक लाइन है, ठीक है, जो दो पॉइंट्स को मिला के बनती है, x1 y1। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। ठीक है, एक बीच में पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई। अब ये पॉइंट इस रेखा को विभाजित करता है m अनुपात n में। ठीक है, m अनुपात n में इसको विभाजित करता है। तो आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो x y है, इसके क्या कोऑर्डिनेट हैं, या फिर इनके नेमिंग अगर मैं कर लूं तो पॉइंट P इसको बोल लेते हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी? ये आएगी आपकी सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। जो x है वो कैसे आएगा, x की वैल्यू कैसे आएगी? तो ये हो जाएगा बच्चों mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ठीक है, और अगर y की बात करें हम, तो mx, यहाँ पे y होगा ना, my2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। ये हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब इसी के साथ एक फॉर्मूला और बनता है। सेक्शन फॉर्मूला है, लेकिन अगर यहाँ पे m इक्वल टू n हो, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। और उस मध्य बिंदु की वैल्यू अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वो हम इसके बाद करेंगे। इसको नोट। तो बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है ना? अब देखिए, अगर हम बात करें मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर इसकी जगह आपका
क्या है, m इक्वल टू n है यहाँ पे, ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, कोऑर्डिनेट्स वही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। क्यों? क्योंकि m और n तो बराबर हैं, इनको 1 1 मान सकते हैं, तो x1 प्लस x2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, है ना। तो यहां से यही आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है हमारे पास, अगर ट्रायंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। कोई त्रिभुज है मान लीजिए A, B और C, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x1 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो जाएगा इसके एरिया का सूत्र, नोट डाउन कर। तो बच्चों सबने कर लिया नोट डाउन। क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 5 0 7 5 -5 and -4 -2, also find its area। तो दो चीज यहाँ पे पूछी गई है कि सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में, वर्टिसेस आपको ये दिए हैं, यानी कार्टेशियन प्लेन में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4 5 0 7 5 -5 और -4 -2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, वो बाद में करेंगे। पहले आपको ये जो वर्टिसेस हैं ये यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं ताकि एक क्वाड्रिलेटरल बन सके। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे आपके x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये नेगेटिव आ जाएंगे, है ना, x डैश y डैश। तो नंबर्स हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। देखिए ये है जो जहां पे x और y दोनों एक्सिस मिलते हैं, दोनों अक्ष मिलते हैं, वहां पे जीरो होता है ना, वो पॉइंट जीरो कहलाता है। अब देखिए ये 1 है कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 8, बस इतने तक बहुत है ना। 9 तक तो कोई नंबर भी नहीं, मैक्सिमम 7 तक है, 8 तक लिखेंगे तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बहुत। अब सब पे ऐसे ही पॉइंट्स आप बनाते जाइए। -1 हो गया, ये -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो -5 सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, इसीलिए हमें उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
-1, -2, -3, -4, -5, -6। दैट्स इट। अब हमें अगर ट्राइंगल चाहिए, ठीक है, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए इस कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये पॉइंट्स हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास -4 और 5। अब अगर कोई चीज ऐसे लिखी है -4 और 5, ठीक है, इसका मतलब क्या समझूं मैं? सबसे पहले आता है x, ठीक है, फिर आता है y एक्सिस वाला पॉइंट। सबसे पहले x एक्सिस वाला पॉइंट एंड दूसरा y एक्सिस वाला पॉइंट। तो इन पॉइंट्स को मार्क कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो x एक्सिस वाला पॉइंट कितना है? -4। तो सबसे पहले हम जो 0 है उससे चलेंगे -4 की तरफ। कहां पे? x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हो गया -4, यहाँ पे आ गया। अभी मार्क नहीं करना हमें कुछ भी। हम देखेंगे y एक्सिस वाला पॉइंट कहाँ पे है? 5 पे है। ये हो गया बच्चों 5, है ना। अब आपको देखना है ये जो -4 और 5 कहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कहीं मिल रहे होंगे। तो ये हो जाएगा -4 और 5 वाला, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस कार्टेशियन प्लेन पे सारे पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। अब एक 0 तो है ही, एक्स एक्सिस पे हमें कहीं मूव नहीं करना, बस 0 है यहाँ पे। तो y एक्सिस का 7 है, तो हम सिर्फ y एक्सिस पे 7 तक मूव करेंगे। ये पॉइंट आ जाएगा 0, 7, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ गए आपके पास। अब तीसरा देखिए, x एक्सिस में जाना है 5 तक, y एक्सिस में -5 तक। तो ये हो गया 5, यहाँ पे -5 नीचे की तरफ आएगा, है ना। ये -5, तो यहाँ कहीं हमारे ये बिंदु मिलेंगे, 5 -5। फिर लास्ट पॉइंट देखिए, -4 एंड -2 कहाँ पे आएगा? x एक्सिस का -4 और y एक्सिस का -2, ये आ गया -4 -2, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब इनको अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? देखिए, इन पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो क्या आप ये क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हैं? ये तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल प्राप्त हो गया है। पहला पार्ट हमने कर लिया है। दूसरा बोला गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर को 2 त्रिभुजों में बांट दूं और एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उनको जोड़ दूं, तो पूरे का एरिया आ जाएगा। वही करना पड़ेगा हमें। पहले इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, और अगर कोई डाउट लगता है पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ गए। अब देखिए, अगर मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, ठीक है, P Q R S, और एक काम ये करता हूं मैं कि भाई 2 ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो मुझे यहां से ये चीज पता लग जाएगी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना है हमें। तो सबसे पहले हम वर्क करते हैं किसी एक ट्रायंगल के एरिया पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3
प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं, P है ना, Q एंड R। क्या क्या है ये 3 पॉइंट? -4 माइनस 2, 5 माइनस 5, 0 7। ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब आपको पता लग गया यहाँ पे x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है। वैल्यूज अब रख देंगे इसमें। x1 कितना है, -4, -4 है ना, इंटू y2 कितना है, -5, एंड y3 कितना है, 7। ठीक है, उसके बाद प्लस x2 कितना हो गया, 5, y3 है 7 एंड y1 है -2। ठीक है, प्लस x3 कितना है, 0। यहाँ कुछ भी लिख लेंगे 0 ही आएगा। 1 कितना है, y1 -2, और y2 कितना है, -5। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये मोड इसलिए आता है कि जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए 1/2। आगे क्या है, -4, ये हो जाएगा -5 और -7, -12 आ गया, प्लस 5, 7 प्लस 2 प्लस 0, -2 प्लस 5, और आगे ये कितना आ जाएगा, 48 प्लस 5 इंटू 7 और 2 9, 9 5 45 लिख देते हैं इसको सीधा, प्लस 0। ठीक है, और आगे कितना आ जाएगा, ये 48 प्लस 45, 93, 93/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है, इसका एरिया आ गया। अब हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है PRS, उसका भी एरिया निकाल लेंगे। लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस, यहाँ पे ये y3 आएगा, है ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हमें क्या चाहिए, P R एंड S, है ना, इनके 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, P R और S के। P के तो -4 -2 है, इसके 0 7 है, इसके -4 5, -4 -2 0 7, और क्या था, -4 और 5, -4 और 5। ठीक है, तो अब मुझे पता है यहाँ पे x1 ये है, y1 ये है, x2 y2 एंड x3 y3।
वैल्यूज रख देंगे इसकी, क्या आ जाएगी, ये x1 कितना है, -4 है, फिर y2 कितना है, 7 है, एंड y3 कितना है, y2 माइनस y1 है, y1 कितना है, -2। फिर उसके बाद प्लस x2 है, तो x2 कितना है, 0 है, y3 5 है, एंड y3 माइनस, यहाँ पे बच्चों ये y2 माइनस y3 होना चाहिए, है ना, y2 माइनस y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, ऐसे होगा। तो इसको थोड़ा सा हम, ये क्या है, x1 है -4, फिर है y2 कितना है, 7 है, 7 माइनस, और ये y3 कितना है, 5 लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपके पास, x2 कितना है, 0 है, फिर y3 माइनस y1 है, y3 5 है, एंड y1 है -2, फिर x3 कितना है, -4 है, इंटू y1 कितना है, -2, एंड y2 कितना है, 7 है। इसको हल करेंगे, अब कितना आ जाए, -4 इंटू प्लस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -4 इंटू -9, है ना। तो इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/2, ये कितना आ गया, -4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, है ना, प्लस का आ जाएगा। और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 इंटू -8 प्लस 36, कितना हो गया, 28 बच गया, और 2 से कैंसिल आउट करने पे 14 आ गया, दैट इज 14 यूनिट स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब याद है स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS। PQR का कितना था, 93/2, इसका 14 है, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 93 प्लस 28/2, कितना आ गया, ये 8 और 3 11, एक हासिल, और 9 2 11, 12, 121/2 यूनिट स्क्वायर, ये इसका आंसर है, नोट डाउन कर। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हमारा ये चैप्टर स्टार्ट था, तो प्रीवियस जो आपकी क्लास थी उसमें जो फॉर्मूले किए थे उनको रिवाइज कर रहे हैं, उनको क्वेश्चन उनके आधार पे करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि आप अच्छे से उसको रिकॉल कर पाएं और जो आने वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में उनको भी आप अच्छे से समझ पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।